नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिर्फ शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई उतना नहीं कह पाता है जितना समझता और महसूस करता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस संसार में उस व्यक्ति से महान और प्रशंसनीय कोई नहीं है जो दूसरों के बोझ को हल्का करता है, जो दूसरों के दुखों को हरता है, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देता है। नमन नारायण। अब मैं मूलांक 9 की बात करूंगा। किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख आपकी जन्म तारीख है तो आपका मूलांक 9 होगा। और मूलांक 9 की ग्रहाधिपति देव मंगल देव है। और मंगल देव का मूलांक 9 पर प्रभाव होने की वजह से जो मूलांक 9 के व्यक्ति है वो बड़े तेजस्वी होते हैं। और ये अंक सर्वोच्च अंकों में गिना जाता है मूलांक 9, क्योंकि ये पूर्णांक है। मंगलदेव उत्साह ऊर्जा के द्योतक है। मूलांक 9 वाले जातक उत्साही स्वभाव के होते और चुनौतियां का डट कर सामना करते हैं। मूलांक 9 अनुशासन, प्रिय और सिद्धांतों के पक्के होते हैं। इन्हें जोखिम भरे कामों में लाभ मिलता है, लेकिन इन कामों में इन्हें सावधान भी बरतनी चाहिए। देखा गया है कि मूलांक 9 बचपन में सुख कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये ऊंचाइयों को छूते हैं। अकारण क्रोध, अभिमान के कारण इन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हें अपना विरोध कतई पसंद नहीं है। कोई इनकी आलोचना करे ये सहन नहीं कर पाते, लेकिन अनुशासन इनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रिय मित्रों, साथियों, इस वीडियो में मुझे अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक 9 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, वार्षिक राशिफल की जानकारी देनी है। मूलांक 9 के भाई बहन अपने व्यक्तित्व चरित्र चित्रण के बारे में पूरा विस्तार से जानना है कि कारोबार कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी है, नौकरी कैसे रहेगा, आर्थिक परिस्थितियां कैसी, किस क्षेत्र में काम करें, क्या काम करें, लाभ होगा कि हानि होगी, कौन सा महीना ठीक है, कौन सा साल ठीक है, कौन सा रंग ठीक है, क्या उपाय करें, ये सारी जानकारी मूलांक 9 पार्ट 1 में मिलेगी। यहां पर मैं आपको पार्ट 2 में मैं आपको वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं कि मूलांक 9 के लिए 2023 कैसा रहेगा। मित्रों, साथियों, मूलांक 9 पर 2023 में केतुदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। और क्योंकि राहुदेव भी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो राहुदेव का प्रभाव भी मूलांक 9 पर नजर आ रहा है। मूलांक 7 यानी 2023 का जो मूलांक है वो 7 है। और मूलांक 7 के अधिपति देव केतुदेव है। और केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर से संचरण करेंगे। केतुदेव 30 अक्टूबर के बाद बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, और कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि। तो मूलांक 9 के लिए शुक्रदेव भी और बुधदेव का प्रभाव भी नजर आ रहा है। बाद में उत्तरार्ध में शुक्रदेव आचार्य पद पर विराजमान है और बृहस्पति देव भी आचार्य पद पर। तो 2023 में मूलांक 9 वालों के दोनों आचार्य अपने पद की गरिमा के अनुसार सुख, समृद्धि, वैभव का शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति देव स्वराशि मीन में संचरण करें और 22 अप्रैल को बृहस्पति देव मेष राशि में आ जाएंगे। चंद्रदेव वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि में संचरण करें और चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए वार्षिक फलादेश में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं। लेकिन 2023 में 2 बार 2 का अंक आया है और 2 अंक के स्वामी चंद्रदेव है। और चंद्रदेव का 2023 में बृहस्पति देव से युति है, क्योंकि मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति देव है। तो चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति गजे केसरी योग का निर्माण करती है। तो चंद्रदेव का प्रभाव भी मूलांक 9 वालों के लिए 2023 में विशेष रहेगा।
केतुदेव और सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिकादश संबंध है। 4 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 बृहस्पति देव वक्री भी होंगे। तो गणनाओं की बात करूं, नक्षत्र गणनाओं की बात करूं, शुक्रदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, मंगलदेव, केतुदेव वर्ष में प्रारंभ में अनुकूल प्रभाव के कारण 14 जनवरी से लेकर 14 मार्च 2000 तक का समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है 2023 में मूलांक 9 वालों के लिए। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, व्यवसाय विस्तार के अवसर मिलेंगे, नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे और लाभदायक साझेदारी कार्य प्रारंभ होंगे। कारोबार की दृष्टिकोण से मूलांक 9 के लिए ये वर्ष बड़ा ही भाग्यशाली रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोनुकूल कार्य में सफलता हासिल होगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। मार्च का महीना थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। 15 मार्च के बाद यदि आप नौकरी में तो अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें और व्यापार करते तो बिना बुजुर्गों की सलाह कार्य में कोई फेरबदल ना करें। थोड़ा सा इस समय बनते हुए कार्य में रुकावट आएगी, अनावश्यक खर्च बढ़ेगा, कारोबार में तंगी रहेगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का महीना आपके लिए पुनः शुभ रहेगा। यह समय आपके लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। शत्रु षड्यंत्र से पीछे छुटक कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम का मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रतिष्ठित और ख्याति प्राप्त लोगों से जनसंपर्क बढ़ेगा और बहुत लाभकारी समय रहेगा। यह समय हर दृष्टिकोण से मूलांक 9 वालों के लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, शादी विवाह के मसले निपटेंगे, बिगड़े कार्य में सुधार होगा, सरकारी समस्याओं से पीछा छूटेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, परंतु परिवार के साथ कलह नहीं हो और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। जुलाई और अगस्त का महीना पुनः आपको सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व रहेगा और कंपटीशन और प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। 10 सितंबर से लेकर 15 नवंबर का समय पुनः सावधानी का संकेत रहा है। विशेषकर कारोबार को लेकर विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और व्यर्थ के तनाव से बचे। अपने अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध पर काबू रखें। यह समय थोड़ा सा सावधानी का, हल्की सी चूक नुकसान का कारण बन जाएगी। कोई बड़ा व्यापारिक सौदा आपके हाथ से भी निकल सकता है। व्यर्थ की गलतफहमी और अपनों के साथ वैचारिक मतभेद नुकसान का कारण बनेगा, परंतु पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 15 नवंबर से लेकर वर्ष के अंत तक का समय लाभदायक संकेत दे रहा है। संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस दौरान सूझबूझ और समझदारी से लिए गए व्यापारिक निर्णय आपके लिए बड़े लाभदायक रहेंगे। पिछले कई दिनों से लटके हुए सरकारी मसले सहजता से पूरे होंगे। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। संतान को मनोनुकूल सफलता मिलेगी और मन प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल विद्यार्थियों के लिए लाभदायक और बड़ा ही उत्तम रहेगा। इस वर्ष अनावश्यक यात्राएं करनी पड़ सकती है जिसका कोई लाभ नहीं है, परंतु कुल मिलाकर मूलांक 9 के लिए 2023 लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत, सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस आपको एकाग्रता बनाकर रखनी है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना है। छोटी मोटी बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होना, नहीं उलझना है। वर्ष प्रगति और विकास का है, सफलता का है। इंतजार सफलता आपका करे, बस धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िएगा, सफलता आपका दामन चूमेगी। प्रिय मित्रों और साथियों, मूलांक 9 का ये मोटा 12 महीनों का वार्षिक फलादेश था। अब मैं मूलांक 9 के कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और यात्रा के हिसाब से विस्तार से बताऊंगा कि 2023 कैसा रहेगा। लेकिन मूलांक 9 से मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में कोई 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है, आपको मेरे साथ नहीं रुकना है। जो मैं कह रहा हूं वही परिपूर्ण सत्य है, ऐसा दावा ना मैं कभी करता हूं, न मैं दावों में विश्वास करता हूं और न ही इस पर आपको अंधविश्वास करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा वर्षों से करता आ रहा हूं और आज भी मैं आपको कर रहा हूं कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों, कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। बिलीविंग और कर्माज और क्लिंगिज और कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो, अपने कर्मों का शुद्धिकरण करो, कर्म सुधारो कुकर्मों से पे तो माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो मंत्र बताने जा रहा हूं, यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन में सदा खुशियां आपके पास रहेगी। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों साथियों, 2023 में ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मैं मूलांक 9 के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से 2023 कैसा रहेगा विस्तार से चर्चा करूंगा। मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2023 में व्यवसायिक दृष्टिकोण से भरपूर खुशी और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। वर्ष प्रारंभ में
मूलांक 9 वालों के लिए अधिपति देव मंगल देव है। बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनिदेव, चंद्रदेव, केतु देव का शुभ प्रभाव होने से वजह से लाभ का पूर्ण संकेत मिल रहा है। वर्ष 2023 नवीन संभावनाओं का वर्ष मूलांक 9 के लिए नजर आ रहा है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में किए गए परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके द्वारा अपनाई गई नई कार्य रणनीति, कारोबारी नीति सफलता में 4 चांद लगाएगी। साथ ही ग्रह नक्षत्र इस बात का भी संकेत है कि इस वर्ष कैरियर, कारोबार, नौकरी में आपको विशेष उपलब्धि की प्राप्ति होगी। ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव की वजह से आपकी सकारात्मक शैली, आपकी त्वरित निर्णय कैरियर, कारोबार, नौकरी में मनोमंगल लाभ का संकेत दे रहे। साथ ही मनचाही भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का संकेत भी मिल रहा है। 10 मई 2023 से लेकर 29 जून 2023 के बीच विवादित सौदों से अपन को दूर रहना है। कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करना। इस समय शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से दूर रहना है, मोटा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपकी लापरवाही से हाथ में आया लाभदायक मौका भी आपको छूट सकता है। 16 जुलाई से 17 अगस्त 2023 का समय पुनः कारोबारी दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगा। व्यवसाय में मनोरंजन लाभ की प्राप्ति होगी। किए गए प्रयासों का सार्थक परिणाम मिलेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। भूमि, वन, वाहन में क्या पूंजी निवेश लाभदायी रहेगा। इस बार व्यवसाय में अपनी योग्यता को दिखाने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। मार्केट में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। बैंक बैलेंस उत्तरोत्तर वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। परंतु एक बात बहुत जरूरी जो मुझे आपसे कहनी, यदि उपलब्धियों का झूठा नशा आपके सिर पे चढ़ दिया, या यूं कह सकते हैं कि अहंकार की पोटली अपने सिर पे आपने रख दी, तो सफलता असफलता में बदलते देर नहीं लगी। इसलिए अपने अहंकार को अपने काबू में रखना। व्यवसायिक प्रतिद्वंदी इस वर्ष आपको पकड़ नहीं पाएंगे यदि आपने अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। छोटे भाई बहन, साझेदार और कर्मचारी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परंतु 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच कारोबार पर अपनी पैनी नजर रखना बहुत जरूरी, यानी सतर्कता में कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये समय कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी भाई बहनों का सहयोग कारोबार में अच्छा रहेगा। कर्मचारी वर्ग सहयोग करेंगे। नौकरी में सफलता मिलेगी और पदोन्नति की अद्भुत संभावना है। मूलांक 9 के लिए 2023 में कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कोई परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का आप दीपक जलाई। जो भारतीय नस्ल की गाय है उसका घी का दीपक जलाई। शुद्ध आसन में बैठी संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ और श्रद्धानुसार गुड़ पूजा के बाद किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। निवेदन है, दबाव नहीं है। नशा, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा 2023 में। हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाई। कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशानियों के निवारण श्रद्धानुसार जौ का आटा, गेहूं का आटा, उड़द का आटा, इन तीनों आटों को मिलाकर लोई बना दे। इस लोई में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को अपने हाथ से हर रोज खिलाएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अद्भुत सफलता मिलेगी। अद्भुत उपाय है आपके लिए, नमन है। अब मैं मूलांक 9 के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष 2023 पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगा। पारिवारिक सामंजस्य और सौहार्द वातावरण बनाने में पूर्ण सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। घर में शादी विवाह संबंधी मंगल कार्य पूरे होंगे और पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होने से पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। फिर भी 10 मई से 29 जून 2023 के तक धैर्य और संयम से बरतना होगा। रिश्तों में सावधानी रखनी होगी। रिश्तेदारों, मित्रों, ससुराल पक्ष से सदस्यों के साथ गलतफहमी उत्पन्न नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यह समय कैरियर, कारोबार में सावधानी का भी है। इसके बाद का समय पुनः सफलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पारिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार में रुके हुए सारे काम बनेंगे। पारिवारिक सुख स्वार्थ में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति के मसलों में वार्तालाप से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। सब कुछ उत्तम होने के बावजूद भी एक बात जरूर कहना चाहूँ कि संतान पक्ष में थोड़ा ध्यान दे देना। परंतु यह भी कहना चाहूंगा कि पारिवारिक सदस्य के सहयोग से आपको संतान पक्ष से आ रही समस्याओं का निवारण भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया इस वर्ष, तो आप अपने जरूरतमंद भाई बहन, रिश्तेदार आपसे सकारात्मक आस लगाए बैठे, उन्हें निराश मत करना। ईश्वर आपको और अधिक सफलता देगा। जो आपके अपने हैं उन्हें सहयोग जरूर करना। 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, ससुराल पक्ष से रिश्तों को लेकर सावधानी का संकेत मैंने बताया। इस पर लापरवाही में किसी वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य भी को प्रभावित होने का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि मूलांक 9 वालों के लिए 2023 में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तो हर मंगलवार को नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प या खाली 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। अब मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की।
कि 2023 शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 9 के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2023 में परीक्षा और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। भाग्य अनुकूल होने से परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 10 महीने से 29 जून तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। वैसे मेडिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए 2023 अंक ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर सफलता और खुशियों से भरा रहेगा। यह अलग बात है, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान कि थोड़ा सा खान पान पे ध्यान रखें, मदिरा से या नशे से दूर रहें, रात्रि भ्रमण नहीं करें, गलत संगत नहीं रखें। गलत संगत होगी, कोई चूक होगी तो साल आपका नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मूलांक 9 वाले विद्यार्थियों को यदि एजुकेशन को लेकर कहीं परेशानी आ रही है 2023 में, तो मंगलवार दिन श्रद्धानुसार शायद किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा। 11 मंगलवार एजुकेशन में अच्छा सा ओम क्राम क्रीम क्रौम श भौमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। अब मैं युवाओं के लिए बात करूंगा कि मूलांक 9 के युवाओं के लिए 2023 क्या संकेत दे रहा है। तो अंक ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर संपूर्ण ग्रह युगागों का अवलोकन करें तो मूलांक 9 वालों के लिए, युवाओं के लिए ये वर्ष 2023 अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यवसाय की दृष्टिकोण से शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। व्यवसाय नौकरी के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। प्रगति और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रयत्न में सकारात्मकता रहेगी। सफलता के अच्छे अवसर के साथ साथ धन लाभ भी होगा और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित होने का संकेत भी नजर आ रहा है। वर्ष लाभदायक है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तम फलों का संकेत है। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। सरकार में आपकी पैठ भी, राजनीति के क्षेत्र में भी वर्चस्व रहेगा। मूलांक 9 वाले युवाओं को वर्ष 2023 में कहीं कोई परेशानी है तो भगवान गणपति की पूजा करें। हर रोज अपने घर में पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और एक पाठ सुबह और शाम गणेश चालीसा का करें। गाय के घी का दीपक अपने घर में जलाकर हर रोज गणेश चालीसा का पाठ करना इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और यदि मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर कंजकों को, जो 9 वर्ष की कम आयु की कन्या है, बूंदी का प्रसाद बांटेंगे तब भी इनको अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूंगा यात्रा की। मूलांक 9 वाले भाई बहनों के लिए 2023 में यात्रा के दृष्टिकोण से वर्ष अनुकूल रहेगा। वर्ष पर शुभ और मांगलिक कार्य और सामाजिक और व्यावसायिक मामलों को लेकर आप यात्राओं का दौर रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं वर्ष भर लगी रहेगी, परंतु इन यात्राओं में कोई विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नजर नहीं आ रही। परंतु इस वर्ष पूर्व और दक्षिण दिशा की यात्रा में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लापरवाही नुकसान दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और स्वयं वाहन चलाकर यात्रा पे जा रहे हैं तो लाल कपड़े में 1.25 किलो साबुत मसूर बांधकर गाड़ी में रख दीजिए। यात्रा से वापस आएंगे तो ये साबुत मसूर किसी निर्धन गरीब सफाई कर्मचारी, गरीब महिला को दान में दे दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय जरूर करिएगा। बात स्वास्थ्य की करते हैं। मूलांक 9 के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अंक ज्योतिष के हिसाब से 2023 उत्तम रहेगा। गंभीर बीमारियों का संकेत नजर नहीं आ रहा है। हाँ, 10 मई से 29 जून 2023 तक और 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में छोटी मोटी बीमारियों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाना होगा। 15 नवंबर से वर्ष के अंत तक समय मूलांक 9 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करें, तब भी खान पान में शुद्धता बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बाहर का खाना कम खाएं, क्रोध पर काबू रखें, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और थोड़ा सा धैर्य और स्वयं से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मूलांक 9 वाला के 2023 में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में गले में धारण करें और 11 मंगलवार साबुत मसूर को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर गोलियां बना दें और ये गोलियां मछलियों को खिलाना भी लाभकारी रहेगा। करके देखिएगा, आपको लाभ और सफलता अवश्य मिलेगी। मूलांक 9 के लिए 2023 की कुछ बातें जिसमें उन्हें गौर करना और एक, कभी कभी आपको अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी और अपनों के साथ साथ अपने साथ भी बैठना बहुत जरूरी है। स्वावलोकन और स्वाध्याय करना चाहिए। अपनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अधिक चतुराई असफलता का कारण बन जाती, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मित्रों और साथियों, 2023 में कहीं भी कोई परेशानी है, 3 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पिछले 50 वर्षों से मैं रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं और अमूमन मैं रुद्राक्ष बताता हूं। रतन के लिए मुझे बहुत ही सोच समझकर बात करनी होती, क्योंकि रत्नों के लिए नक्षत्र गणनाओं का पूर्ण आंकलन बहुत जरूरी है और रुद्राक्ष से धारण करने से लाभ बहुत मिलता है। भय की कोई संभावना ही रहती है। बस
पवित्रता और परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी, खान पान में परिशुद्धता रखें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी। मैंने गुरु महाराज जी की दया से कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार के परेशानियों के हिसाब से अलग अलग रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन तैयार किए। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको परेशानी है तो ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से मंगवा सकते हैं। मित्रों, मैं व्यवसायी नहीं हूँ, ये मानो न मानो ये आप मर्जी है, मेरा दबाव नहीं रहता है। हाँ, क्योंकि सवाल बहुत आते तो जवाब दिया है। ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन मैं स्वयं तैयार करता हूँ, पवित्र पूजा पाठ के साथ ये कॉम्बिनेशन शनिधाम में आपको मिल जाएगा। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप मंगाइए, आपको सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो पूरा जो राशिफल था वो अंग ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर नक्षत्र गणनाओं का आंकलन मेरा अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न कोई दबाव, न किसी तरह का विवाद। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपको मैंने दिया है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेहनत और परिश्रम करते हुए कहीं भूल, कहीं चूक हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो